मुझे सूरत फातिहा के अमल की तलाश थी और मैं गली गली, करिया करिया, जगह जगह, राहें राहें फिर रहा था और ठोकरें खा रहा था। लोगों के लहजे, लोगों की नागवारियां। लेकिन एक मंजिल थी जो मुझे चलाई जा रही थी। वो मंजिल थी सूरत फातिहा, और मेरे जी में था कि सूरत फातिहा के उस राज को पालूं, उस भेद को पालूं। सांप ने तो नहीं काटा, बिच्छू ने भी नहीं काटा, पर मच्छरों ने इतना काटा कि एक दफा मैंने अपने हाथ के ऊपर गिनना शुरू किए मच्छरों के काटना का। कोई 300-350 दफा गिन के मैंने फिर छोड़ दिया। यहां से यहां तक, जहां तक इंसान का बाजू होता है ना, खुला होता है, वहां तक सारा। इतने मच्छर थे और इतने ज्यादा उनकी चुभन होती थी। मैं मुसलसल एक जुस्तजू में था। वो जो साहब जिनके वो दामाद जिनके मैं घर गया था, और छठा दिन था, पर छठे दिन मुझे मंजिल मिलती नजर नहीं आ रही थी। वो हर दफा के बाद मेरा तारुफ पूछते। मालूम ऐसे होता था जैसे उनके पास कोई डाटा मशीन है, वो टैली कर रहे हैं कि इसका तारुफ गलत है, ये सही है। वो किसी सियाफी की तरह मुझसे इंटरव्यू करते थे कभी, और कभी ऐसे मेरे अंदर को टटोलते थे जैसे कोई तलाशी कर रहा है कि इसके पास कुछ चोरी का माल तो नहीं है। उन्होंने मुझे रिहाइश दी। खाना जो था ठीक है, लेकिन वो खाना नहीं था जो मेहमान को दिया जाना चाहिए। वहां यही ही ठीक था। मुझे इन चीजों की परवाह नहीं थी। मैं फितरत से अल्लाह की नेमत, कुर्बानी, मुजाहिदा आ जाए तो उस पर घबराता नहीं है। अब मेरी ये चाहत थी कि वो किसी तरह मेरे साथ चले और उनको इस पे राजी करें कि वो मुझे सूरत फातिहा का अमल दे दे। मेरी चाहत थी, मेरे अंदर की तलब थी। वो आते थे, बातें करते थे, कहते थे मैंने अपने फसलों में जाना है, जमीनों में जाना है, फिर मैं आता हूं, तसल्ली करो, आपका काम हो जाएगा। पर है वो बंदा बड़ा, मुझे तसल्ली भी देते थे। उस बंदे के बारे में बताते कि कोई शायद वो ना माने। यूं दिन गुजर जाता था, फिर शाम ढले वो आते थे, और हैरत अंगेज बात यह है कि सीधा मेरे पास आते थे। उनका जिस्म वजूद बता रहा होता था, वो काम करके आए हैं जमीनों में। फिर आते थे, फिर बहुत सारी बातें करते थे, फिर पूछते थे ये चारपाई, आप अपने इलाके में चारपाई को क्या कहते हैं? अभी ऐसे अजीब सवाल है। रोटी को क्या कहते हैं? रोटी कहते हैं। आपके इलाके में शादियां कैसी होती हैं, उनका रिवाज क्या होता है? बंदर होता है ना, उसको नचाओ, ऊपर हो जाओ, फिर वो बेचारा ऊपर हो जाता है, ऐसे हाथ कर ले, फिर उसको नीचे कर ले। ये मैं पता नहीं कितनी बातें भूल गया हूं मैं, बहुत साल पहले की बात है। आपके कितने सूट हैं? अब ये सवाल है। जूते कितने हैं? कितने बहन भाई हैं? ये तो कई बार पूछा, फिर वो भूल भी जाते थे, पता नहीं है, फिर पूछते थे, या उनकी याददाश्त कमजोर थी। एक सवाल को बार बार दोहराते थे। 6 दिन गुजर गए। 7वें दिन मैं रात को उठा और खूब रोया, बस वो रोना काम आ गया। बहुत रोया, इतना रोया कि मैंने कहा मौला, मुर्शिद भी ले लिया तूने और मुखलिस भी ले लिए, और तेरा साथ भी नहीं है। अगर तेरा साथ होता तो मुझे दर दर की ठोकरें न लगती, मुझे लोगों की नागवारियों और लोगों की इन कैफियतों का सामना न करना पड़ता। पर रो कैसे सोया तो मुसल्ले पे ही वो टुकड़ों वाली सिंध का एक खास अंदाज है, उसकी चाय नमाज बनी हुई थी, जिसमें आदमी अत्ताहियात में ही बैठ सकता था, छोटी सी थी। बस वैसे ही मैं ऐसे जमीन पे लेट गया तो मुर्शिद ख्वाब में आए, तशरीफ लाए, ऐसे सीने से लगाया और मैं बिलक बिलक के रोया। फरमाने लगे, तुझे याद है तुझे फला वजीफा दिया था? और मैं उनके सीने से लगा हूं और मैं अर्ज करूं, जी मुर्शिद। फरमाया, इससे ज्यादा ठोकरों और कुर्बानियों से मुझे मिला था। तुझे याद है तुझे मैंने फला अमल दिया था, फला नक्श दिया था, फला तावीज। एक एक चीज दोहराई दोहराई दोहराई। अच्छा, वो दोहराते जा रहे थे, मेरा गम हल्का होता जा रहा था। उनके सीने के अंदर, दिल के अंदर की ठंडक, खुलूस, सच्चाई, मेरे पिछले सारे छाले, गम, ठोकरें, कांटे, भूख, प्यास, जागना, बेख्वाबी, इन सारी चीजों को बस ऐसे हल्का करती जा रही थी। तो कोई बात नहीं, मंजिल मिल जाएगी। हमें अब इस बंदे की भी जरूरत नहीं है, बस तुम्हारी कुर्बानी देखनी थी और तुम्हारा जमना देखना था और तुम्हारी इस्तिकामत देखनी थी। ऐसी शाबाश दे रहे थे और कह रहे थे, मेरे बेटा तेरी इस्तिकामत बहुत अच्छी निकली, तो जमा रहा, ना गवारियों पे बर्दाश्त करता रहा, परेशान ना होना, हमें अब इसकी भी जरूरत नहीं। तो ऐसा कर, सुबह यहां से चला जा, उसी बंदे के पास जा, वो तेरा इंतजार कर रहा होगा। नींद खुली ना तो उस अजाने, एक अजान की आवाज, और अजान बगैर स्पीकर वाली, मेरे कानों में पड़ी।
फजर हो गई है, एक एहसास हुआ कि फजर हो गई। तो उठा, अब मेरे जी में आया कि बस मैं यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन मैंने कहा अखलाकन अच्छा नहीं कि मैं उनकी इजाज़त के बगैर, उनको इतला दिए बगैर चला जाऊं। उनके औताक से, औताक कहते हैं डेरा, उनका कोई मेहमान खाना जो भी है। मैं बेताब उनका इंतज़ार करता रहा। इस दौरान वही खाना आया, बस खाया, पर कैफियत कुछ और थी। वो साहब आए तो मैं पहले इंतज़ार में था, तो मैंने कहा जी मैं इजाज़त चाहूँगा वापसी की। क्यों साईं वो अमल? मैंने कहा जी बस आपकी मेहमानी है, आप दुआ फरमा दें। कहने लगे मैं उनको कहूँगा, मानना न मानना उनकी बात है। मैंने कहा बस आप दुआ फरमा, आपके मेहमान नवाजी की, मैं आपके पास रहा, आपका निहायत मशकूर हूँ, आपकी मेहरबानी है। मैंने उनका जी भर के शुक्रिया अदा की। वो हैरान भी थे, परेशान भी थे, उनको हैरत भी थी कि अजीब इंसान है, एक पल में इसको क्या हो गया। ये हैरत की मिली जुली कैफियतें उसके साथ थी। मैं आ गया, फिर वही खुली वैगने, वो एक डाले, फिर वही रास्ते, वही चीजें, फिर वही सफर, कभी पैदल का, कभी तांगे का, कभी कच्चे रास्तों। वापस उनके पास पहुंचा मैं। जब मैं पहुंचा तो शाम हो गई थी। मैंने सोचा कि रोटी तो मिलेगी नहीं। मैंने रास्ते में एक जगह रोटी के ऊपर सालन रखवा लिया, रखवा के अखबार लेके मैंने उसको, एक रुमाल था मेरे पास, मैंने उसमें बांध लिया। जब मैं वहां गया तो वो शख्स बेताबी से मेरा इंतजार कर रहा था। मैं जाते ऐसे करने लगा, साईं माफ कर दे। मैं कहा बड़े हैं, मैं तो छोटा हूं। कह रहे नहीं, मुझे पता नहीं था। मेरा हाथ पकड़ा, कह रहे खाना। मैंने कहा मैं लाया हूं। कह रहे नहीं, मैंने पहले आपके साथ बेवफाई की है। मैंने कहा खाना तो मैं अपना साथ लाया हूं कहीं से। ये देखें, मैंने खोला, अखबार थी, अखबार रुमाल में, उसमें रोटी, 2 रोटी थी, थोड़ा सा सालन था, पतली सी रोटी, छोटी सी, 1 रोटी के बराबर। अच्छा खाना पका हुआ था, मुझे खिलाया और खिला के कहने लगे आपकी मुलाकात मुझे बड़ी महंगी पड़ी। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगा रात के आखिरी पहर में अजान से पहले एक बाबा जी हैं, इस शक्ल के, इस शक्ल के, इस शक्ल के बाबा जी हैं। वो मेरे पास आए, मुझे उन्होंने थप्पड़ मारे। उनके पास एक जूता था, मुझे जूते मारे। कहने लगे मेरा बेटा तेरे दर की गुलामियां करते रहे, तुझे पता नहीं कि वो कौन है, और तुझे पता नहीं मैं कौन हूं। तूने उसको खाली भेज दिया, तुझे शर्म नहीं आया, तुझे हया नहीं आई। मुझे बहुत मारा, मैं माफिया मांगता रहा। और उनके साथ ताकतवर तरीन कोई बलाएं थी इधर उधर, कि अगर मैं उनके ऊपर हाथ उठाता हूं वापस, मैं ताकतवर था, वो कमजोर थे, तो बलाएं इंतजार में थी, मुझे खा जाती। बहुत खतरनाक बलाएं थी। और साथ एक बहुत बड़ा आग का अलाव था, वो जल रहा था, और इस बात का इशारा था कि उठा के तुझे उसमें फेंक देंगे। और मुझे एक एहसास हो रहा था, मुझ जैसे बखील, कंजूस, शूम, वो पहले से उसमें जल रहे हैं। उनकी चीखो पुकार, उनकी आवाजें मुझे आ रही थी। बस एक खौफ का एक मंजर था अनोखा जो मैं देख रहा था, और मैं उनसे माफिया मांग रहा था। और मुझे बहुत मारा। फिर अपने बदन से मुझे दाग दिखाए, थप्पड़ों के दाग दिखाए, उंगलियों के निशान, हाथों पे हाथों के निशान, जूतों के निशान, ताजा ताजा। और एक निशान होता है, एक ऊपर ऊपर उबल आता है, इतना सख्त निशान होता है, यानी जैसे बंदा हाथ लगाए तो खाल भी उधड़ आएगी। ऐसी निशान, जैसे किसी को ना बहुत ज्यादा मारा जाता है, तशद्दुद किया जाता है। मुझसे फरमाने लगे खाना खा ले, आप सोएं, आप थके हुए हैं, सुबह फजर के वक्त आऊंगा, आपको वो अमल शुरू कराऊंगा, और फिर मैं दूंगा अमानत। और आज तक मैंने किसी को नहीं दी। लेकिन मेरा एक वाक़या भी आपको सुनना होगा सुबह, कि ये मैंने अमल कहां से हासिल किया और कैसे हासिल किया। इसलिए मैं किसी को नहीं देता, क्योंकि खुद मेरा हासिल ऐसा है कि वो खुद एक बहुत बड़ी दास्तान है। इसलिए मेरा जी नहीं चाहता मैं किसी को दूं। सुबह हो गई, रात कुछ पहली ही रात थी, मशरूम के बावजूद मुझे बड़ी नींद अच्छी आई। फजर के बाद वो साहब आए, हमने इकट्ठी फजर की नमाज पढ़ी।
مجھے مکھن کھلایا، مجھے پراٹھے کھلائے، مجھے لسی پلائی، مجھے ایک سالن تھا سبزی کا وہ کھلایا، مرغی کا سالن دیسی پکی ہوئی وہ کھلائی، بہت کھانے کھلائے، اور بار بار کہتے تھے، روتے تھے، معاف کر دے سائیں، معاف کر دے، مجھے پتہ نہیں ہے آپ کے پیچھے داتا حضور کا ہاتھ ہے، آپ کے سر پہ انہی کا ہاتھ ہے۔ میرے پاس لوگ آتے تھے، معاف کر دے، بار بار کہتے، اور یقین جانیے اس شخص کی معافی کیفیت ایسی تھی، مجھے ہی رونا آ گیا، ترس آ گیا کہ اللہ میری غلطی ہے، میں نے ضد کر بیٹھا کہ میں لے کر جاؤں گا، اور میں ادھر ادھر دھکے کھاتا رہا، شاید میری ہی وجہ سے بیچارے کو سزا ملی، اور میں نے خود معافی مانگنا شروع کر دی۔ اب میں نے معافی مانگی تو بیچارہ اور پریشان ہو گیا کہ آپ کیوں معافی مانگتے ہیں؟ میں وہ داستان کیسے بتاؤں؟ یاد رکھیے گا، الفاظ کا ترجمہ ہو سکتا ہے، کیفیات کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کیفیات تھیں عجیب و غریب جو عام عقل انسانی، شعور، احساس کچھ نہیں کر سکتا۔ کبھی وہ روئے، کبھی میں روؤں، کبھی وہ معافیاں مانگے، کبھی میں مانگوں، وہ معافیاں وہ مانگے جس نے مجھے در در خوار کیا تھا، میں معافیاں مانگوں کہ میری وجہ سے آپ کو اتنی بڑی سزا مل گئی۔ بس یہ کشمکش تھی، اس میں ندامت، دل میں، میرے دل میں ندامت، پھر قرآن پاک اٹھا کے لے آئے۔ ایک ہاتھ کا لکھا ہوا کلمی مخطوطہ تھا، لکھا ہوا قرآن پاک تھا، ہاتھ کا لکھا ہوا، ہاتھ کا لکھا ہوا کلمی قرآن تھا، اس پہ سورۃ فاتحہ نکالی، مجھے کہنے لگا پڑھیں، میں پڑھتا رہا، کہنے لگے جب تک میں نہ کہوں آپ پڑھتے رہیں، اس کو اور دیکھ کے پڑھنا ہے، انگلی نہیں رکھنی، کیوں؟ ورقہ بہت خستہ تھا، ٹوٹ جاتا تھا۔ میں پڑھتا رہا، پڑھتا رہا، پڑھتا رہا، پڑھتا رہا، پڑھتا رہا، حتیٰ کہ اشراق ہو گئی، مجھے پتہ نہ چلا، چاشت ہو گئی، مجھے پتہ نہ چلا، 10-11 بج گئے، پتہ نہ چلا، 12 بج گئے، پتہ نہ چلا، سورج سر پہ آ گیا، سورۃ فاتحہ پڑھتا رہا، پڑھتا رہا، آخر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پیٹھ پہ کہنے لگا سائیں بس، آپ کو میں نے سورۃ فاتحہ بخش دی۔ اور یہ جب اس نے بخش دی نا تو وہ ڈوب گیا، رو پڑا، اور ایسے ہاتھ رکھ کے پلک پلک کے رونے لگا، میں نے نیت کی تھی یہ مجھے ملی ہے، میں قبر میں لے کے جاؤں گا، یہ پہلا شخص ہے جس نے مجھے بے بس کر کے لے لیا مجھ سے۔ اور کہنے لگا سائیں مجھے اب پتہ چلا، میں دل سے دے رہا ہوں، 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 اور آپ کی 7 نسلوں کو دے رہا ہوں، 7 نسلوں کو دے رہا ہوں، 7 نسلوں کو دے رہا ہوں۔ کہا کہ اب آپ اس سورۃ فاتحہ کے عامل ہیں، اب اس سورۃ فاتحہ کو اگر اب آپ کھانے کے دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 دفعہ پڑھیں گے تو اب لفظ سنیں جو اس نے کہے اور میں نے پائے، اور جس کو دیے اس نے پائے، تو فرمائے 7 آسمانوں کی برکات اور 7 زمینوں کے خزانے اسے ملیں گے۔ اللہ، 7 آسمانوں کی برکات، برکات من السماوات والارض، اور 7 زمینوں کے خزانے اسے ملیں گے جو ہر کھانے اور پینے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھے گا۔ ایسا یہ عمل ہے، بس یہی کچھ ہے۔ آپ یقین جانیے جب اس نے یہ عمل دیا، قرآن پاک کو بند کیا اور وہ گھر رکھنے گیا، بہت رویا، مولا تیرا نام اتنی مشکل سے ملتا ہے، اور تیرے نام کے متلاشیوں نے کیا کیا قربانیاں کی ہوں گی، کیا کیا مجاہدے کیے ہوں گے، مولا میں نے تو تھوڑی سی قربانی کی، میرے لیے بہت بڑا پہاڑ ہے، اور بہت بڑی میرے لیے ایک داستان اور کہانی ہے۔ متلاشیان حق، حق کے متلاشی۔ میں امام ترمذی کے مزار پہ کھڑا تھا، حکیم ترمذی کے مزار پہ، ترمذ میں، روس میں، ایسے سامنے دریائے آمو تھا، ایسے کھڑا تھا، اور ایک دم میری اچانک سوچوں کے دھارے کہاں چلے گئے۔ کتنے درویش ایسے تھے جنہوں نے دریائے آمو میں کھڑے ہو کر، دریائے آمو روس کے بڑے دریاؤں میں ہے، وہ بہت بڑا دریا، بہت بڑا دریا، اس کے ادھر افغانستان ہے،
मौला, इस दरियाए आमों में कितने दुर्वेशों ने चिल्ले किए, किसने दुर्वेशों ने तेरा नाम लिया, किसने दुर्वेशों ने इस दरियाए आमों को कश्तियों के जरिए पार किया और अल्लाह की तजल्लियात और कमालात देखी। क्योंकि रिवायात में आता है दरियाए आमों के अपना पेंदे में, नीचे तह में रूहानियत और मार्फत के खजाने पड़े हैं। ये उनको पता है जो जाने, हमने सुने। लोगों ने कितने मुजाहिदे किए होंगे। हर खाने और पीने के दरमियान 7 बार सूरत फातिहा पढ़ लेना कौन सा मुश्किल। वो वजीफा दे दिया, वो तस्बीह दे दी, वो इसमें आजम दे दिया, जिसके हासिल करने के लिए मैंने इतनी जान मारी थी और जिसके हासिल करने के लिए मैंने इतनी कोशिश की थी और जिसके हासिल करने के लिए बस कहते ना हड़ बाल दिए थे, जिसके हासिल करने के लिए आपको कोई कुर्बानी, कोई मुजाहिदा, कोई नागवारी नहीं आई। आपको प्लेट में एक अमल मिला है, पर इस अमल से पहले जिन्होंने मेरी कल का दर्स नहीं सुना वो जरूर सुनेंगे। और अगर मैं इस सारे वाक़े को बयान करना शुरू कर दूं तो 2-2.5 घंटे की दास्तान है नागवारियों की, और मैं आपको सुनाता जाऊं और आप सुनते जाएं। यकीन वाले सुभान अल्लाह कहते जाएं और बेयकीन कहते जाएं कि ये क्या कहानी है, तोता कहानी, और क्या दुकानदारी है और क्या शौकदेबाजी है। देखो बात सुनो, दुकानदारी शौकदेबाजी तो तब करूं कि ये एक मैं गया था हिमालय के पहाड़ पे, वहां एक पत्थर मिला था, उसमें से मुझे एक दवाई मिली थी, मैंने एक दवाई बनाई, एक पुड़िया 5000 रुपए की है, जो खाएगा वो यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। या तो मैं अपनी दास्तान के बाद पुड़िया बेचूं और आप कहें कि तू दास्तानें सुनाता है, ऐसा मुमकिन नहीं। या मैं अपनी दास्तान के बाद कोई दवा बेचूं, या कहानी के बाद कोई तावीज बेचूं, या मैं कोई चीज, कोई नफा, दुनियावी नफा हासिल करूं। मुझे इन दास्तानों के बाद आपसे क्या लेना है? सिर्फ एक बात का एहसास दिलाना है कि कोई चीज की बेकदरी ना करना। अगर मुफ्त में मिल जाए और सहूलत से मिल जाए, और किसी चीज की बेकदरी ना करना अगर वो नेमत आसानी से मयस्सर हो। अगर बेकदरी करोगे अल्लाह नेमत छीन लेता है, और बेकदरी करोगे अल्लाह इनामात की बारिश जो होनी है बंद कर देता है, और बेकदरी करोगे अपनी अताओं की, अपने फजल और करम की नेमतों को हमारे लिए हम खाली हो जाएंगे, वो नेमत उठा के किसी और को दे देगा। किसी एक अल्लाह वाले के बकौल ये लफ्ज भी याद रखिएगा, लोग हिजरत करते हैं, परिंदे हिजरत करते हैं, नेमतें भी हिजरत करती हैं, आज उसके पास है तो कल उसके पास है। सूरत फातिहा अपने हर खाने पीने में, इसके कमालात के लिए इतना कहना काफी है। 7 आसमानों की बरकत, चाहे वो रिस्क, इज्जत, सेहत, नूर, नूरानियत, रूहानियत, रिस्क रूहानी, रिस्क जिस्मानी, कमालात, बरकत, खैरें, राहतें, रहमतें, आफियतें, नस्लों के लिए शादियां, खुशियां, नसीब, मुकद्दर, और 7 जमीनों के खजाने अल्लाह उस बंदे को अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा, जो सूरत फातिहा 7 बार अपने हर खाने और पीने में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ेगा, कोई मुश्किल नहीं। वुजू इसके लिए शर्त नहीं, पाकी नापाकी इसके लिए शर्त नहीं, किबला रुख होना इसके लिए शर्त नहीं, काबा का साया इसके लिए शर्त नहीं, काबा का दरवाजे के सामने होना इसके लिए शर्त नहीं, सफा शर्त नहीं, मरवा शर्त नहीं, मुज़दलिफा शर्त नहीं, अरफात शर्त नहीं, मिना शर्त नहीं, बैतुल मक़दस की छत के नीचे शर्त नहीं, इखलास, खुलूस, सच्चा यकीन शर्त है, अल्लाह के वादों पे यकीन शर्त है। जो करेगा अल्लाह उसको आंखों से दिखाएगा। मैं तो साल से बता रहा हूँ, और साल से रब ने आंखों से दिखाए, मंजर दिखाए, बरकत, समरात, कैफियत, कमालात, हालात, वाक़यात, मुशाहिदात, तहय्युरात, हैरत अंगेज चीज़ें। अमल बड़ा छोटा सा तो बहुत कमाल अमल है, पुरतासीर अमल है। आए इसकी कदरदानी करें और मेरी ठोकरों और मेरे धक्कों को ना देखें, बस ये देखें कि फ़कीर ने तोहफा क्या दिया है।
वो मेरी ठोकरें और मेरे धक्के मेरे तक हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह इन ठोकरों और धक्कों की कोताहियों गलतियों को माफ करके इन ठोकरों और इन चीजों को, ठोकरें और नागवारियों को इंशाअल्लाह अल्लाह मेरी कब्र की ठंडक का सामान बनाएगा।